जय श्री महाकाल। हम सब दिन प्रतिदिन ना जाने कितने पाप जाने और अनजाने में करते हैं। हम में से कुछ तो ऐसे हैं जो पता लगने के बाद उसका प्रायश्चित कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता भी लग जाता है कि हमने गलत किया है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है, सही नहीं है, फिर भी वो उस कर्म से पीछे नहीं हटते। महादेव जी की ये परम पवित्र कथा हमें पुण्य तो प्रदान करेगी ही, साथ में हमें इन दोनों ही पहलुओं को बड़े ही अच्छे से और सहजता से समझा देगी। और शायद हम में से बहुत से लोग इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे कि अगर हमसे कोई भूल हो भी गई है, हमने कोई गलती चाहे जाने में की हो या फिर अनजाने में, अगर हम सच्चे मन से भगवान जी को समर्पण कर देते हैं तब भी वो हमारा उद्धार कर ही देते हैं। वो इतने दयामयी हैं। ये कथा है बिंदुक ब्राह्मण और चंचुला नारी की। बिंदुक ब्राह्मण और चंचुला नारी जो थीं वो दोनों धर्म से पति पत्नी थे और विशकल नाम के गांव में वो रहते थे। अब ये ब्राह्मण नाम का तो ब्राह्मण था, लेकिन इसने पूरे जीवन में कोई भी धर्म कर्म का काम किया ही नहीं था। इसने पाप ही कमाया था। हमेशा इसने लोगों को ठगा, सबका इसने बुरा ही किया। जहाँ भी इसको मौका मिलता था धन हड़पने का, ये हड़प लेता था। इसकी पत्नी जो भी धर्म कर्म का काम करती थी, इसने कभी भी उसका सहयोग नहीं किया। अब जो बिंदुक ब्राह्मण था वो तो पहले से ही वेश्याओं में लिप्त था, तो समय मिलते ही उसने चंचुला को छोड़ दिया था। अब चंचुला अकेली थी। शुरू में तो उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की कि नहीं, बेशक मेरा पति गलत हो लेकिन मैं अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होऊंगी। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब कर्म समय सबकी बुद्धि फेर ही देता है। इसी तरीके से चंचुला के साथ भी हुआ। उसका मन भी एक दिन भटक ही गया और उसने सोचा कि मुझे क्या मिला, इतना धर्म कर्म मैंने किया, मेरा जीवन कौन सा ही सुखद है, मैं भी अब वही करूँगी जो मेरे पति ने किया। तो ये सब सोच के चंचुला भी गलत रास्ते पर चल पड़ती है। अब समय तो चलता रहता है, तो बिंदु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जिसने इतने पाप किए थे उसका उद्धार कैसे ही हो सकता था। उसकी मृत्यु होने के बाद उसको यमलोक में बहुत ही सज़ा मिलती है। लंबे समय तक वहीं पे वो उसको भुगतता रहता है। फिर उसके बाद उसका विंध्य पर्वत पर एक पिशाच की योनि में जन्म हो जाता है। यहाँ तक तो बिंदु की स्टोरी थी। उसके बाद कहानी शुरू होती है चंचुला की। अब जो चंचुला थी वो पहले से ही गलत रास्ते पर निकल चुकी थी। वो अपने पुत्रों के साथ रहती थी। उसको एक बार मौका मिलता है कि वो अपने बेटों के साथ किसी तीर्थ स्थान पर जा सकती है, सो वो चली भी जाती है। अब तीर्थ पर जाने के बाद, स्नान करने के बाद पवित्र होकर वो एक मंदिर में जाती है। वहाँ पर जो पुजारी जी होते हैं वो शिव पुराण की कथा सुना रहे होते हैं। तो वो भक्तों को बोलते हैं कि भक्तों, जो भी कोई ऐसी स्त्री होती है कि पर पुरुष का जो अपने जीवन में आगमन कराए, उसके साथ लिप्त रहे, उसको यमदूत गरम लोहा डालकर सजा देते हैं और क्या पता कितने नरक उसको भुगतने पड़ते हैं। अब जो चंचुला थी वो उसने अपना सारा जीवन गलत में निकाल दिया। सारा तो नहीं, लेकिन जब वो अपने धर्म से भ्रष्ट हुई तो वो भी गलत रास्ते पर चल चुकी थी। अब वो ये सब बातें चुपचाप सुनती रहती है, क्योंकि उसको डर था कि मैंने किया है तो अब मेरे साथ भी यही सब कुछ होगा। सबके जाने के बाद वो पंडित जी से पूछती है कि हे पंडित जी, अब मैंने सारी उम्र तो इतनी गलती की, लेकिन अब मैं इसको सुधारना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मेरे ये सब कर्म इतने गलत हो सकते हैं और मुझे इतनी सज़ा मिल सकती है। तो पुजारी जी भी उसकी पीड़ा को समझ जाते हैं कि इसको पछतावा तो हुआ, इसने बेशक गलती की लेकिन इसको पश्चाताप है। तो वो पुजारी जी चंचुला को अपने पास रख लेते हैं। अब वो हर रोज़ शिव पुराण की कथा सुनती थी, सेवा कर्म करती थी, सब अच्छा अच्छा करती थी। उसने अपने जीवन को अब सुधार लिया था। अब समय आता है और चंचुला की भी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद यमदूत चंचुला को लेके चले जाते हैं, लेकिन जो रुद्रगण थे वो वहीं पे पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको तो कोई अधिकार नहीं है, आप किस अधिकार से इसको लेके आ गए हो यहाँ पे। क्योंकि चंचुला ने अपने जीवन में भोलेनाथ की भक्ति को अपना लिया था, तो अब उसका कल्याण होना तो निश्चित ही था। अब ये सब लड़ाई होती है रुद्रगण और यमदूतों के बीच। अंत में जो रुद्रगण होते हैं वो चंचुला को लेके शिवलोक पहुंच जाते हैं। जब शिवलोक चंचुला पहुंचती है तो वो वहाँ पर क्या देखती है कि भोलेनाथ है, उनके साथ माँ गोरा है और जितने भी भोलेनाथ के मुख्य देवता थे वो सब उनकी सेवा में खड़े हुए हैं। जैसे कि गणेश जी हो गए, भृंगी जी, नंदी जी, सभी के सभी वहाँ पे उपस्थित थे।
अब जो चंचुला थी वो देखती है कि भोलेनाथ का रूप कितना सुंदर है। वो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद कपूर की तरह से चमचमा रहे थे, जैसे करोड़ों सूर्य भी एक साथ निकले वो रोशनी भी उस चमक का मुकाबला नहीं कर सकती। अब चंचुला तो इतनी पापधारी थी, तो वो शिवलोक कैसे पहुंच गई? क्योंकि उसने अपने पाप का प्रायश्चित सच्चे मन से किया था। अब वहाँ पर इतनी आभा, दिव्य दृष्टि, सब कुछ देखकर वो हैरान रह जाती है। ये सब होने के बाद उसका एक ही नित्य कर्म था कि वो भगवान जी की पूजा किया करती थी और माँ गौरा की वो परम सखी बन चुकी थी। जब उसने माँ गौरा की, माँ अम्बे की इतनी सेवा की, दिन प्रतिदिन उनकी इतनी पूजा की, तो माँ ने खुश होकर उससे बोला कि चंचुला, अगर तुझे कुछ भी चाहिए तो तू मुझसे बोल, मैं तुझे ज़रूर ही दूँगी। तब चंचुला माँ से अपने पति के बारे में पूछती है कि माँ, मेरा पति इतना पापी था, उसने इतने पाप किए थे जीवन भर, मैं देखना चाहती हूँ कि वो इस समय कहाँ पर है और उनका क्या उद्धार हुआ। तो माँ ने उसके पति के बारे में जो भी था कि वो एक पिशाच की योनि में है, विंध्या पर्वत पर है, सब अपनी दिव्य दृष्टि से चंचुला को दिखा दिया। अब चंचुला अपनी दूसरी इच्छा व्यक्त करती है कि माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का भी उद्धार हो, कि उनको भी एक सुख का जीवन मिले। तो अब माँ ने तो चंचुला को वचन दिया था, तो माँ को तो पूरा करना ही था। माँ गौरा चंचुला को कहती है कि ठीक है, तेरे पति का भी उद्धार हो जाएगा अगर वो किसी भी प्रकार से शिव पुराण की कथा को सुन लेता है। तो माँ इस कार्य के लिए गंधर्वराज को चुनती है। अब गंधर्वराज और चंचुला उसी विंध्या पर्वत पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर जैसे तैसे उस पिशाच को बांधते हैं, मुश्किल से उनको शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। कथा सुनने के बाद उस बिंदुक का भी वहाँ से उद्धार हो जाता है, उसको भी एक दिव्य देह मिल जाती है और फिर बिंदुक और चंचुला दोनों ही शिवलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसी ही भोलेनाथ से जुड़ी हुई और भी प्यारी प्यारी कहानियाँ, कथाएँ या फिर प्यारे प्यारे से भजन सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय श्री महाकाल।